हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ आज एक छोटे से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक और बार फंक्शन ऑफ टी को लिख लूंगा। तो फंक्शन ऑफ टी को देखो बताया गया है रूट टी माइनस वन बाई रूट टी टू द पावर क्यू। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए माइनस बीटा होल क्यू का इक्वेशन पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले देखो आ जाएगा ए क्यू, तो टी टू द पावर थ्री बाई टू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर बी को सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा माइनस थ्री इंटू टी टू द पावर हाफ और माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। तो इस ए बी स्क्वायर का सॉल्यूशन करोगे तो टी टू द पावर माइनस हाफ और माइनस बी क्यू तो माइनस टी टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। अब चलो इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो लैप्लास और फंक्शन ऑफ टी को देखो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा पूरे फंक्शन को अलग अलग पार्ट में। तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर थ्री बाई टू, उसके बाद माइनस थ्री जो कांस्टेंट है वो कॉमन आ जाएगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर हाफ प्लस थ्री इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस हाफ और आखिर में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। तो इन सब को अलग अलग तरीकों से मतलब अलग अलग पार्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा मुझे। तो सबसे पहले फंक्शन को लेते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी e to the power माइनस एस टी इंटू टी टू पावर थ्री बाई टू इंटू डी टी, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन पार्ट है। उसके बाद माइनस थ्री जो कांस्टेंट है वो बाहर, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी e to the power माइनस एस टी, इसका जो फंक्शन है टी टू पावर हाफ इंटू डी टी। उसके बाद प्लस थ्री इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी e to the power माइनस एस टी टी टू पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। और आखिर में इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी टी टू पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। चलो अब यहाँ पे इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करने के लिए मैं पकड़ लूंगा एक छोटा सा फंक्शन की एस टी इक्वल टू जेड, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लेट लिख लेते हैं एस टी इक्वल टू जेड। तो मुझे यहाँ पे डी टी इक्वल टू मिल जाएगा डी जेड बाई एस। अब यहाँ पे चलो नेक्स्ट स्टेप में पूरे इंटीग्रेशन के अंदर जो t का जो फंक्शन है उसको मैं z के फंक्शन के जरिए चेंज करने वाला हूँ। चलो चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मेरे पास जगह की बहुत कमी है। चलो अब आ जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल टू, सबसे पहला इंटीग्रेशन लिमिट का कोई चेंज नहीं होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी के बदले माइनस जेड, टी के बदले देखो मुझे मिल जाएगा जेड बाई एस टू दी पावर थ्री बाई टू और डी टी के बदले डी जेड बाई एस। तो मैंने देखो यहाँ पे टी के पूरा फंक्शन को जेड के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया है। और नेक्स्ट इंटीग्रेशन में भी सेम टू सेम प्रोसेस करूंगा कि माइनस थ्री इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी डी टू दी पावर माइनस जेड, टी के बदले जेड बाई एस टू दी पावर हाफ और डी टी के बदले डी जेड बाई एस। और इसको प्लस और इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। प्लस देखो थ्री, थ्री जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड, टी के बदले जेड बाई एस टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी जेड बाई एस और माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड, टी के बदले जेड बाई एस टू द पावर माइनस थ्री बाई टू और डी टी के बदले देखो डी जेड बाई एस। तो मैंने यहाँ पे चारों इंटीग्रेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, गामा फंक्शन का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं गामा फंक्शन को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो सबसे पहले देखो चारों इंटीग्रेशन गामा फंक्शन के अंदर पुट करने के लिए मैं सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लूंगा। तो कांस्टेंट क्या है एस, तो एस को बाहर लिखूंगा। देखो सबसे पहले एस टू दी पावर फाइव बाई टू, देखो यहाँ पे दो एस है इसीलिए। और गामा फंक्शन के अंदर देखो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन और माइनस थ्री, यहाँ पर भी मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखूंगा तो वन एस टू दी पावर थ्री बाई टू और गामा फंक्शन के अंदर देखो आ जाएगा हाफ प्लस वन और प्लस इसके सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी मैं करूंगा कि थ्री इंटू थ्री बाई एस टू दी पावर हाफ, गामा फंक्शन के अंदर माइनस हाफ प्लस वन और माइनस वन बाई एस टू दी पावर
माइनस हाफ इंटू गामा फंक्शन के अंदर -3/2 + 1, क्योंकि मैं गामा फंक्शन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जिसके वजह से सॉल्यूशन में आसानी से कर सकता हूँ। अगर आप लोग गामा फंक्शन नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, गामा n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ n गामा n, तो मैं उसी फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कांस्टेंट टर्म तो जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, और इसका सॉल्यूशन देखो आ जाएगा 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट पाई, क्योंकि गामा हाफ इक्वल टू हम सभी जानते हैं रूट पाई होता है इसीलिए। और सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में देखो, कांस्टेंट टर्म को लिख दूंगा तो गामा हाफ प्लस 1 का तो रूट पाई आता हम सभी जानते हैं, और इसके बाद सिम प्रोसेस में सबका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। इसका भी रूट पाई आ गया, और माइनस 1/(h⁻⁻), और इसका देखो वो मिल जाएगा रूट पाई। सो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।